डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न क्रमांक 14 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है आप अपनी प्रश्नावली 13.4 ओपन कर लें। पेज नंबर 282 है। प्रश्न नंबर 4 में दे रहा है धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक चिन्ह के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 3.14। इसमें जो दिया है वो लिखते हैं। पहले हम दिया है, क्या दिया है? शंकु के चिन्हक के आकार का बर्तन। जो बर्तन है उसके बारे में बता रहा है। बर्तन जिसमें एक सिरा खुला है और ऊपरी सिरा कैसा है? ऊपरी सिरा खुला है और निचला सिरा होता है बंद। ये केंद्रीय वृत्त की ये त्रिज्या और ये ऊंचाई की है। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या खुले शरीर की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और बंद शरीर की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हम H बराबर 16 सेंटीमीटर, R बंद बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हम इस बर्तन को दूध से भरने के लिए क्या करेंगे? पहले इस बर्तन का हम आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। फिर उसमें जो दर दी है वो उसका हम भाग दे देंगे। तो दर कितनी दी है? 20 रुपये प्रति लीटर। दर क्या दी है? 20 रुपये प्रति लीटर। 20 दूध का मूल्य ज्ञात करने के लिए दूध का मूल्य ज्ञात करेंगे तो इस बर्तन का क्या निकालना पड़ेगा? हमें छिन्नक यानी इस बर्तन का क्या निकालना? आयतन निकालना पड़ेगा। पहले हमें ये क्षमता देखनी है इस बर्तन में कितना दूध आएगा। तो यहां लिखेंगे बर्तन यानी कि शंकु के छिन्नक कोष्ठक में बर्तन है। शंकु की छिन्नक के आकार का क्या है? बर्तन है। छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई कोष्ठक में H पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के में क्या इस मान रखेंगे हम? तो 1/3 पाई का मान 3.5
4 रखना है। ऊंचाई दी है 16, कोष्टक में R1 की वैल्यू दी है 20 की घात 2 प्लस R2 की वैल्यू दी है 8 की घात 2 प्लस 20 गुणा 8। अब इसे यहां सॉल्व करेंगे तो अब जो दिया है वो लिखते हैं हम उसमें पहले, इन्हें सॉल्व करते हैं। 1/3 16 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 16 चौक 64, 16 1 16, 16 2 16 6 22 और 16 3 48 50 दशमलव यहाँ है। अब इस अंदर करते हैं 20 का बराबर 400, 8 का बराबर 64 और 2 अट्टे 16 जोड़ गया। दशमलव उठाने यहाँ पर नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 1/3 50 24 बटे में 100, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 24 7 8 9 6। ये आया है, गुणा कर दे बाहर देंगे 3 का, 3 दूनी 6 0 3 अट्ठे 24 बटे में 100 गुणा 8 यार बहुत सॉरी 208 घन सेंटीमीटर। क्या घन सेंटीमीटर। ये क्या है इस बर्तन की क्षमता वो आई है। अब इस बर्तन की जो क्षमता है या आयतन है या इसमें इस बर्तन में जो दूध आएगा उसका जो क्या है सेंटीमीटर में आया है। अब इसे सेंटीमीटर हम लीटर में बदलेंगे तो इसमें 1 यार का भाग दे देंगे। पांच इसका इसमें गुणा नीचे कितनी जीरो यहां से किस में बदल जाए लीटर में बदल जाएगी। सॉरी यहां लिखा नहीं मैंने लीटर में बदलेगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे ये हमारा दूध आ गया, ये दूध क्या है इतना लीटर दूध आ गया है। अब वो दर दी है क्या दर दी है उसमें 20 रुपए प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना दिया है 20 रुपए दिया है। कितना दिया है 20 रुपए दिया है। तो हमारे पास कितना लीटर दूध है ये यानी ये इतना लीटर दूध है तो इसका हम 10/44/992 बटे में 5 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 गुणा 5 1 जीरो तो 1 जीरो लिया 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 2 4 2 9 18 2 9 18 2 9 और 2 2 4 0 2 2 4 बटे में 1। अब यहां पर 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 4 तो 208.9984 208.9984 रुपये।
या 209। यहाँ पर जो 99 है वो किसके लगा हुआ 8 एन की, यहाँ पर जो 9 दिया है तो इसमें 8 एन जोड़ दे दिया है। अरे यहाँ पर 4 आया था तो फिर इतना ही रखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 आया, यानी 5 से अधिक कुछ, यानी 4 से अधिक संख्या आते हैं तो हमेशा 1 बढ़ाकर और उस भाग टूटे बिंदु को हम वहां पर समाप्त कर देते हैं। तो रुपये लो जी आंसर आ गया लगभग इस। ये क्या हमने बर्तन का जो दूध है, उस बर्तन में दूध आ रहा है उसका मूल्य निकाल लिया है। आप नोट कर लो। अब क्या ज्ञात करना हमें, और उसमें इसमें दूसरा पूछ रहा है धातु की चादर का मूल्य करना है। तो जो दर दी है वो क्या दिए 100 वर्ग सेंटीमीटर, दर क्या दी है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे धातु की चादर का मूल्य। जब धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करेंगे तो हम इसका क्या निकालेंगे वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र निकालेंगे। और वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र मतलब ये गिलास है, इस गिलास की चादर का, और जो बंद है आधार का क्षेत्रफल वो भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आधार भी तो बंद है ना, उसमें भी धातु लगी है, तो उसमें भी धातु लगी है, तो वो भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या की ऊंचाई जिसे हम L से डिनोट करते हैं, किससे L से, बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस r2 स्क्वायर। h की वैल्यू क्या दी है 16 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू क्या दी है r1 की 20 माइनस 4। या इस कोष्टक को हम सॉरी यहां ला दी तो ऊपर को माइनस घात को ऊपर ला देंगे 8। L बराबर 16 का वर्ग होता है 256 प्लस दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 12 और 12 256 12 के 12 144। दोनों को जोड़ेंगे 10 10 400 बराबर 400 का वर्गमूल होता है 20। तो L की वैल्यू क्या आई 20 सेंटीमीटर, क्या आई हुई है 20 सेंटीमीटर आई है। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर आएंगे धातु आवश्यक धातु का क्षेत्रफल बराबर वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो ये आधार है उसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा पाई L R1 प्लस R2। आधार का क्षेत्रफल, आधार यहां पर कितनी R2 है तो पाई R2 स्क्वायर। पाई का मान यहां से पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा L R1 प्लस R2 प्लस R2 स्क्वायर। पाई का मान 3.14 रखना हमें। L की वैल्यू आई है 20 हमारी,
प्लस R1 की वैल्यू दी है कितनी 20 कोष्टक R1 की वैल्यू दी है 20 प्लस 8 का वर्ग R2 3.14 28 64 3.14 28 दूनी 56 560 प्लस 64 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 2 6 ये आया। अब जे क्या है 12 सेंटीमीटर जे क्षेत्रफल आ गया है आवश्यक धातु का। अब जो इस बर्तन को इस शंकु के छिद्र के आकार के बर्तन को बनाने में जो धातु लगी हुई है वो कितनी है ये है जे क्षेत्रफल आ गया है। अब वो दर क्या दी है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे हम 100 वर्ग सेंटीमीटर धातु की चादर का मूल्य बराबर कितना है 8 रुपये। कितना दिया है 8 रुपये। अब हमारे पास कितनी क्षेत्रफल आया है धातु का ये आया है। तो यहां पे लिखेंगे 3.14 गुणा 224 वर्ग सेंटीमीटर धातु की चादर का मूल्य बराबर। अब यहां पर हम 100 का क्या करें भाग देंगे और 8 का गुणा 8 गुणा 3.14 इंटू 24 624 गुणा भाग 100। अब यहां पर हम यही कर देंगे। अब ये तीनों का गुणा करेंगे पहले अब जो गुणा करके आया है वो क्या आया है 15 67 488 बटे में 100। यहां पर जो दशमलव लगा है वो यहां लगा है। अब जो 156.7488 या 156.74 रुपये। एक अंक बढ़ा यहां से 2 अंक टोड़े तो एक अंक यहां पर बढ़ा देंगे हम। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हल हो रही है आप नोट कर लो।